जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किसने किया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक स्त्री और 3 नौकर, भाग 2। उस जवान ने फिर कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि मृत स्त्री मेरी पत्नी और इन व्रत सज्जन की बेटी थी और यह मेरे ससुर हैं। 11 वर्ष पूर्व उससे मेरा विवाह हुआ था। मेरे 3 बेटे हैं जो जीवित हैं। मेरी पत्नी अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी। हर काम में मेरी सहायता और प्रसन्नता करती थी और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता था। 1 महीने पहले वह बीमार हुई। 2-4 दिन की दवा से वह अच्छी हो गई और स्वास्थ्य सूचक स्थान के लिए तैयार हुई। लेकिन उसने कहा कि मैं बहुत आसक्त हो गई हूँ, अगर तुम कहीं से मुझे एक सेब ला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना फिर बीमार पड़ जाऊंगी। मैं इसके लिए सेब लाने को बाजार गया, किंतु वहां एक भी सेब दिखाई नहीं दिया। फिर मैं बागों में घूमा, किंतु वहां भी किसी भी मूल्य पर सेब ना मिला। फिर मैंने घर आकर कहा कि बाजार में तो सेब कहीं नहीं मिले। मैं नगर के सबसे बड़े बाजार जा रहा हूँ, शायद वहां से सेब मिल जाए। मैं नगर के सबसे बड़े बाजार गया। वहां शाही बागों से 4-4 सोने के सिक्के देकर 3 सेब लाया और उन्हें लाकर अपनी पत्नी को दिए। वह बहुत खुश हुई। उसने उन्हें सूंघकर अपनी चारपाई के नीचे खिसका दिया और फिर आंख बंद कर कर लेटी रही। मैं बाजार गया और अपने कपड़े की दुकान पर जाकर बैठा। कुछ देर में मैंने देखा कि एक गुलाम एक सेब उछालता जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे सेब कहाँ से मिला। मैं तो बड़ी मुश्किल से नगर के सबसे बड़े बाजार से सेब लाया हूँ। मैंने गुलाम को बुलाकर पूछा कि तुम्हें यह सेब कहाँ से मिला। वह हंसकर बोला कि यह मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है। उसका पति 2 सप्ताह की यात्रा करके नगर के सबसे बड़े बाग से 3 सेब लाया था, उसमें से एक उसने मुझे दे दिया। गुलाम ने यह भी कहा कि मैंने और उस सुंदरी ने मिलकर भोजन आदि भी किया। गुलाम तो यह कहकर चला गया। यहाँ क्रोध से मेरी बुरी हालत हो गई। मैंने दुकान बंद करके घर गया और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वहां देखा कि चारपाई के नीचे 2 ही सेब हैं। मैंने उससे पूछा कि तीसरा सेब क्या हुआ। उसने झुककर सेबों को देखा और उपेक्षा से बोली कि मुझे नहीं मालूम कि तीसरा सेब कहाँ गया। यह कहकर वह आंखें बंद कर लेटी रही। मुझे विश्वास हो गया कि गुलाम सच कहता था। इसका उससे अनुचित संबंध है और यह अचानक मुझे यहाँ देखकर बहाना भी नहीं बना पा रही है। मैं क्रोध और अपमान भावना से अंधा हो गया और मैंने तलवार निकालकर अपनी पत्नी को टुकड़े टुकड़े कर डाला। मैंने इस डर से कि कोई मुझे हत्या के अभियोग में पकड़ा ना ले, उसके शव को एक नारियल के पत्ते की बनी चटाई में लपेट दिया और लाल डोरों से उस चटाई को बांध दिया। फिर एक संदूक में उसे रखकर पीछे के दरवाजे से संदूक लेकर निकला और उसे नदी में डाल दिया, क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया था। लौटकर घर वापस आया तो देखा कि बड़ा लड़का दरवाजे पर बैठा रो रहा है और 2 लड़के एक कोठरी में सो रहे हैं। मैंने लड़के से पूछा कि तू क्यों रो रहा है, तो उसने कहा कि आज दिन के समय आपके लाए हुए 3 सेबों में से एक को मैं चुपके से उठा लाया था और दरवाजे पर आकर उसे खाना ही चाहता था कि उधर से निकलते हुए एक गुलाम ने मेरे हाथ से सेब छीन लिया। मैंने उससे बहुत कहा कि यह सेब मेरी बीमार माँ के लिए है। मेरा पिता 2 सप्ताह की यात्रा कर नगर के सबसे बड़े बाजार से उसके लिए 3 सेब लाया है, उसी में से यह एक है। गुलाम ने मेरी बात अनसुनी कर दी और चल दिया। मैंने दौड़कर उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने मुझे मारपीट कर भगा दिया और स्वयं एक और भाग गया। मैं फिर उसके पीछे लगा, लेकिन इस बार उसे ना पा सका। घंटों उसे ढूंढने के बाद अभी वापस आया हूँ। आपको आते देखा तो इस डर से रोने लगा कि सेब ना मिलने पर आप मेरी माँ से नाराज होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि माँ से कुछ ना कहिए, वह कुछ नहीं जानती। यह कहकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। यह सुनकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। मैंने अपनी सती सावित्री पत्नी को झूठे संदेह पर मार डाला था। मैं दुख और पश्चाताप के कारण अचेत हो गया। जब सचेत हुआ तो मैंने लड़कों से कोठरी में जाकर सो जाने को कहा और स्वयं एकांत स्थान पर बैठकर दुख में निमग्न हो गया। मैं कभी सिर पीटता, कभी आंसू बहाता। मैं अपने को लाख बार धिक्कारता कि
मूर्ख, तेरी बुद्धि क्या बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी कि तूने अपनी सुशीला और पतिव्रता पत्नी को एक अनजान गुलाम की बात पर विश्वास करके मार डाला और इतना भी धैर्य न दिखाया कि इस बारे में पूछताछ कर ले। मैं इसी शोक और पश्चाताप की दशा में बैठा था कि उसी समय मेरे ससुर अपनी पुत्री के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए आए। मैंने उनसे पूरा हाल बता दिया। उन्होंने अपनी पुत्री की हत्या के बारे में मेरी हर एक बात सुनी और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि इसे विधि का विधान समझकर केवल शोकाकुल हो गए और रोने पीटने लगे। मैं भी उनके साथ रोने पीटने लगा, लेकिन रोने पीटने से क्या होना था। मेरी पत्नी और इनकी पुत्री तो अब दुनिया में नहीं रही। मैं तब से अत्यंत शोक संतप्त हूँ और किसी प्रकार चैन नहीं पा रहा हूँ। मैंने सारा हाल सच्चा सच्चा आपके आगे रख दिया। अब आप आज्ञा दे कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। राजा को सारा वृतांत बड़ा आश्चर्यजनक लगा, किंतु जब बूढ़े आदमी ने भी इस बात की पुष्टि की तो उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति अनजाने अपराध करे तो वह मेरी और भगवान की दृष्टि में क्षमा योग्य है। मैं इस आदमी की सत्य प्रियता और न्याय प्रियता से भी प्रसन्न हूँ कि इसने निरपराधों को मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं मृत्यु का आवाहन किया और अपना अपराध स्वीकार किया। मृत्यु दंड का भागी वह गुलाम है जिसके झूठ के कारण ऐसे दुर्घटना घटित हुई। मंत्री महोदय, तुम अभी अपने आप को मुक्त ना समझो। तुम्हें 3 दिन के अंदर उस दुष्ट आत्मा को खोज कर लाना है जिसके कारण यह सब कुछ हुआ। 3 दिन में ऐसा ना कर सके तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। मंत्री ने सोचा कि एक बार मौत से छुटकारा मिला तो वह फिर दोबारा पीछे पड़ गई। वह रोता पीटता घर आया। उसे विश्वास था कि अब के बार जान नहीं बच सकती, क्योंकि लाखों गुलाम उस राज्य में हैं। अभियुक्त गुलाम कैसे मिलेगा? फिर उसने सोचा कि परमात्मा की दया से निराश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अकस्मात ही उसने अनजान स्त्री के हत्यारे को प्रकट कर दिया, वैसा ही संभव है कि इस बार भी जान बच जाए। किंतु इस बार भी निश्चित अवधि में वांछित गुलाम नहीं मिला। मंत्री फांसी पर चढ़ने के लिए बुलाया गया। उससे संबंधी उससे मिलकर रोने लगे। मंत्री के बच्चे खिलाने वाली सेविका मंत्री के एक 5-6 साल वर्ष की बेटी को लाई। वह इस बच्चे को बहुत प्यार करता था। मंत्री ने उन सिपाहियों से कहा कि मैं चलने से पहले अपने इस बच्चे को प्यार कर लूं। उन्होंने अनुमति दे दी। मंत्री ने जब बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाया तो उसके सीने में रखी हुई कोई चीज अड़ी। मंत्री ने बच्ची के सीने के ऊपर देखा तो एक बंधी हुई गोल चीज महसूस हुई। मंत्री के पूछने पर बच्ची ने बताया कि यह सेब है जिस पर शाही बाग की मुहर लगी हुई है। यह पूछने पर कि यह तुम्हारे पास कहां से आया? बच्ची ने कहा कि मेरा जो गुलाम है वह लाया था और मैंने उसे 4 सोने के सिक्के देकर इसे खरीद लिया है। मंत्री ने सेब को खोलकर देखा, उस पर शाही बाग की मुहर लगी पाई तो गुलाम को डांट कर पूछा कि तुम्हें यह सेब कहां से मिला? क्या तूने मेरे राजा के महल से चोरी की है? गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इसे न आपके यहाँ से चुराया है न शाही महल से। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक गली से निकला जहाँ एक घर के सामने 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उनमें से सबसे बड़े लड़के के हाथ में यह सेब था। मैंने उसे छीन लिया। वह रोता हुआ मेरे पीछे भागा और कहने लगा कि यह सेब मेरे पिता मेरी बीमार माता के लिए बहुत दूर से लाए हैं। मैं इसे माता से बगैर पूछे उठा लाया हूँ, तुम इसे दे दो। लेकिन मैंने सेब नहीं दिया और लाकर आपकी बेटी के हाथ 4 सिक्कों में बेच दिया। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेब का चोर उसके घर का ही गुलाम है। मंत्री अपने साथ उस गुलाम को ले आया और सिपाहियों से कहा कि मुझे राजा के सामने ले चलो। राजा के सामने जाकर उसने गुलाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा के पूछने पर गुलाम ने वही कहानी दोहराई। राजा को यह अजीब किस्सा सुनकर हंसी आई, किंतु उसके अपराध को मृत्यु दंड देने की इच्छा बनी हुई थी। उसने मंत्री से कहा, सारे दुखद घटना तुम्हारे गुलाम के कारण हुई है, इसलिए यही मृत्यु दंड का भागी है। इसे फांसी पर चढ़ाओ ताकि लोगों को शिक्षा मिले। मंत्री ने कहा कि आपका आदेश उचित है, यह अभागा इसी योग्य है, किंतु यह हमारा पुराना गुलाम है। मैं आपको एक अन्य देश के राजा के मंत्रियों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यदि इससे आपका मनोरंजन हो तो उसके बदले में कृपया गुलाम को इतना बड़ा दंड देने का आदेश वापस ले लें। राजा ने कहानी सुनाने को कहा। दोस्तों, इसका अगला भाग अगर आप हमें कहेंगे तो हम अवश्य सुनाएंगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।